नमस्कार। आप सभी का की फिट डॉक्टर अलका सैन के चिकित्सा सुझाव कार्यक्रम में स्वागत है। आज का हमारा विषय है योगा फॉर आइज। इस विषय पर हमारे साथ उपस्थित रहेंगे सुविख्यात नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय सेन जी और आप सभी के प्रश्नों की आवाज बनेगी डॉक्टर अलका सेन जी। तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व हमारे महान विभूतियों का स्वागत करते हुए हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आंखों की बेहतरी के लिए यानी कि आई हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या कुछ एक्सरसाइज होती हैं जिनको हम योग की फॉर्म में कर सकते हैं, क्योंकि आजकल योग शब्द बहुत प्रचलित है। जी हाँ, ये बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है जी। और प्राचीन समय से ही योग हमारे शरीर को पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त रखने के लिए प्रयोग में आता है। और आंखें हमारे शरीर का वो अंग हैं जो जिस समय से हमारी आंख खुलती है तब से लेके और जब तक हम सोते हैं तब तक वो हर सेकंड हर मोमेंट काम कर रही होती हैं। जी। या तो फिर दिल हमारा काम कर रहा होता है, या फेफड़े काम कर रहे होते हैं, या फिर आंखें काम कर रही होती हैं। जी। तो इनको संतुलित रखना, इनको बैलेंस रखना और इनके अंदर एनर्जीज प्रिजर्व करके रखना, इसके लिए आंखों के कुछ बहुत महत्वपूर्ण योगिक एक्सरसाइजेस जी। पहले से वर्णित हैं और हम लोग उसको साइंटिफिकली लोगों को समझाते हैं और मरीजों को बताते हैं, और ये आम जनता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो उनको बारे में जान लें। हाँ, तो डॉक्टर साहब जरा बताइए, हम अपने दर्शकों को जरा लाभान्वित कर सकें उन यौगिक। जी देखिए, आंखें जो हैं वो एक मूविंग ऑर्गन है, मतलब वो हर दिशा में मूव करता है। इसको मूव करने के लिए हमारी आंखों में, इस आंख में और इस आंख में, दोनों आंखों में दो मांसपेशियां इधर और इधर, इधर और इधर, जो आंख को इस तरीके से घुमाती हैं, यानी कि दाएं ले जाएंगी बाएं ले जाएंगी। दो मांसपेशियां हैं जो ऊपर और नीचे ले जाती हैं, और दो तरह की मांसपेशियां हैं जो हमारे आंखों के रोटेशन में हमारी हेल्प करती हैं। जी। अब इनको यदि हम संकुचित स्टेज में रख दें तो कुछ समय के बाद हमको थकान होनी महसूस हो जाती है। तो इनको हमें एक्टिवेटेड रखना है, इनको एलोंगेटेड रखना है, इनको फ्लेक्सिबल रखना है। तो ये एक्सरसाइजेज मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें ये सभी की सभी मांसपेशियां आपकी एक्टिव रहें और काम करें, और इनको प्रतिदिन आपको एक एक दिशा में 10-10 बार करना होता है। जी। तो इसमें सबसे पहले है कि हम अपनी आंखों को ऊपर ले जाएं, गर्दन बिल्कुल सीधा रखें, हेड को नहीं हिलने दें, ऊपर ले जाएं और फिर ऊपर से नीचे को लाएं। जी। ये एक्सरसाइज हमको 10-10 बार करना है। जी। ये एक हो गया। जी। दूसरा एक्सरसाइज है, हम एक्सट्रीम राइट तक ले जाएं दोनों आंखों को, और दोनों आंखों को एक्सट्रीम लेफ्ट तक ले जाएं, फिर सेंटर में आ जाएं और फिर इधर ले जाएं और फिर इधर ले जाएं। ये भी हमको 10-10 बार करना होता है। इसमें हेड का रोटेशन, हेड का कोई रोटेशन नहीं होना है, केवल आंखों का रोटेशन होना है। जी। फिर तीसरी एक्सरसाइज है कि हम इस कॉर्नर पे ले जाएं और फिर इस कॉर्नर पे ले जाएं, फिर इस कॉर्नर पे ले जाएं ऊपर की तरफ, और फिर इस कॉर्नर पे ले जाएं नीचे की तरफ, ओब्लिक। यस। ये एक दिशा और हो गई, इसको भी हमें 10 बार करना है। फिर इसके अपोजिट इधर ले जाएं और फिर इधर ले जाएं, इधर ले जाएं और फिर इधर ले जाएं। ये भी हमको 10 बार करना है। उसके बाद में हम थोड़ा सा रिलैक्सेशन इनको देंगे और फिर हम वो रोटेशनल एक्सरसाइजेस करेंगे जिसमें हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे अपनी आंखों को। तो यदि आपसे इस तरीके से मूव नहीं करती हैं तो आप कोई ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, अपनी फिंगर ही ले सकते हैं। इस फिंगर के साथ में ऐसे क्लॉक घुमाइए जी, और इसको देखते रहिए जी। हेड को नहीं घुमाना है। ऐसे 10 बार कर लीजिए और फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे घुमाना है, और उंगली की टिप को आप देखते रहिए। जी। जो लोग को प्रैक्टिस हो जाती है वो इंडिविजुअली बगैर किसी ऑब्जेक्ट के भी अपनी आंखों को घुमा सकते हैं। जी। इसके बाद हमको थोड़ा सा रिलैक्सेशन फिर करना है जी। और महत्वपूर्ण चीज ये है कि जितने भी मैंने दिशाओं में एक्सरसाइजेस बताई हैं, इनके बाद आप आंख बंद करके
10 सेकंड तक गिनिए, 1 2 3 इस तरीके से, और उस ड्यूरेशन में डीप ब्रेथ भी लीजिए। जी। तो जितनी भी योग में एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं उसमें आई की भी ये योग एक्सरसाइज सेम प्रिंसिपल पे, सेम सिद्धांत पे काम कर रही हैं कि हमको डीप ब्रीदिंग साथ साथ उसमें एक्सहेल और इनहेल करना होता है। जी। अब इसके बाद में हमको एक एक्सरसाइज करनी होती है जिसमें दूर और पास इंस्टेंट देखने के लिए, यानी हमको पता ही नहीं चलता कि हमने दूर भी देखा पास भी देखा, हमको दोनों चीज साफ दिख रही हैं। जी। तो इसमें हमारी इंटरनल कुछ मसल्स हैं जिनको हम अपनी भाषा में एकोमोडेटिव मसल्स कहते हैं। जी। उनको हमें एक्टिवेट करना है, उनको एनर्जीज देनी है। तो हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे अपने हैंडफुल डिस्टेंस पे, जी। वो हमारी फिंगर भी हो सकती है, वो कोई पेन या पेंसिल की टिप हो सकती है, और उसको ग्रेजुअली देखते हुए नोज पे ला करके 5 सेकंड तक गिनना है और फिर रिलैक्स कर देना है। जी। फिर इसको दोबारा से करना है और फिर रिलैक्स कर देना है। फिर इसको दोबारा से करना है और फिर रिलैक्स करना है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप वहां से यहां तक ला रहे हैं तो आपकी आंखों को लगेगा कि आप थक रहे हैं, आपकी आंखें थक रही हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप उसको रिलैक्सेशन दें और फिर दूसरा वाला एक्शन अच्छा। लें। तो ये भी आपको 10 बार करना है इस तरीके से। फिर आपको अपनी आईज को रिलैक्सेशन देना है। उसके लिए आप अपने पाम्स को और ये जो हमारी हथेली की जो मसल्स हैं, थिनर और थिनर हाइपोथिनर। और हाइपोथिनर, इनको आप पैड की तरह यूज करते हैं और जेंटली अपनी आईज को क्लोज करके और बहुत हल्के से जेंटल रोलिंग करते हैं। प्रेशर नहीं देना है, जी। हमको अपनी आंखें दबानी नहीं है, जी। हमको इससे हल्के हल्के से सर्कुलर मोशन में रोटेट कर देना है। फिर आंख खोलनी है और इसके बाद 10 से 15 बार पलकों को जल्दी जल्दी झपकना है, ब्लिंकिंग। जी। ये ब्लिंकिंग से हमारी आई का वेटिंग, उसकी चिकनाहट जी। वो बढ़ जाती है। तो ये महत्वपूर्ण एक्सरसाइजेज हैं जो हमें अपनी आंखों के लिए प्रतिदिन करनी चाहिए, और इनमें करने में मुश्किल से 7 या 8 मिनट या 10 मिनट का वक्त लगता है। डॉक्टर साहब, एक बस छोटा सा प्रश्न और पूछना चाहूंगी जी। कि जैसे आपने ये एक्सरसाइज बताई, तो क्या इन एक्सरसाइज में कुछ एज का रिलेशन है कि हमें कब से करनी चाहिए और मुख्यतः कौन से एज ग्रुप वालों को करनी चाहिए? देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि वैसे तो जब हम बच्चे हैं और हमारे घर में अगर इस तरीके का कुछ संस्कार है कि हमको बॉडी एक्सरसाइजेस करनी है, तो हर तरीके की एक्सरसाइज बचपन में भी सिखा दी जाती हैं माता पिता के द्वारा, स्कूल्स में टीचर्स के द्वारा। लेकिन एक्टिव एज जो हमारी ख़त्म होनी शुरू होती है वो होती है 30 से 35 साल के बाद, जी। जिसमें हमारी एनर्जीज का लॉस होना शुरू होता है, और इस उम्र के बाद में आँख में एजिंग प्रोसेस शुरू होकर के उन मसल्स के अंदर ज़्यादा टायरिंग इफेक्ट और ज़्यादा उनके चेंजेस आने शुरू होते हैं। तो 30 से 35 साल की एज के बाद में ये एक्सरसाइजेस करना निहायत ही ज़रूरी हो जाता है, नियमित रूप से। जी। तो उस उम्र के बाद ज़रूर करना चाहिए, अदरवाइज बहुत जल्दी हमको पढ़ने लिखने के लिए खास तौर से चश्मे की आवश्यकता पड़ने लगती है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा हमारे दर्शकों को सुझाव दिया। तो दर्शकों, मैं आपसे ये बताना चाहूँगी कि आँखों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमको कुछ एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी हैं। टू समराइज, ब्लिंकिंग, रोटेशनल, ऊपर नीचे, इधर उधर, और कन्वर्जेंस एक्सरसाइज। और ये सब यदि आप किसी भी खाली समय में करते हैं तो आप अपनी आँखों के स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। सभी सम्माननीय दर्शकों से अनुरोध है, कृपया चिकित्सा संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु अपने प्रश्नों को हमें हमारी ईमेल आईडी senalka342@gmail.com पर अवश्य भेजें। आप ही की समस्याओं के निराकरण के लिए यह कार्यक्रम है। धन्यवाद।